अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है। कोई बर्तन है बेलनाकार जिसमें पूरी तरह से ये आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है। इसमें आइसक्रीम क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है। इस आइसक्रीम को निकाल निकाल के शंकुओं में भरा जाना है और शंकु का साइज दे दिया है। ठीक है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए, जब भी आपके मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता है, ये वाला कोन वाला लेके, ये वाला आप खाए ना भाई, कुल्फी वगैरह, तो जब इसमें मलाई डालता है, मतलब आइसक्रीम डालता है, तो इसमें अंदर तो डालता ही है यहाँ पे, ऊपर से कैसे रहता है, ऐसे रहता है, एक अर्धगोलाकार का। तो कह रहा है क्या, इस बर्तन में से आइसक्रीम निकाल निकाल के शंकु के आकार का कुछ है, ठीक है, उसमें आइसक्रीम भरना है। और ऊपर में क्या रखना है भाई, अर्धगोला टाइप का रखना है, अर्धगोलाकार टाइप का रखना है। ठीक है। तो कह रहा है बताइए आप, इस साइज के कितने शंकुओं में ये आइसक्रीम भरा जा सकता है। इस वाले साइज के कितने शंकुओं में ये वाला टोटल आइसक्रीम भरा जा सकता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कोन बताइए। ठीक है। शंकुओं की संख्या बताइए, कौ गो शंकु में भाई पूरा आइसक्रीम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल को मैं बस एक ही कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कीजिए मेरे पास एक बाल्टी है, सॉलिटरा, सॉलिटरा मतलब सॉलिटर वाला, और एक जग है 2 लीटर वाला। कितना लीटर वाला, 2 लीटर वाला। तो आपसे पूछूंगा मैं क्या, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, टोटल 100 लीटर वाले बाल्टी में पानी पूरा क्या है, भरा हुआ है। इस 2 लीटर वाले जग में से कितना जग पानी निकालूंगा कि बाल्टी का पानी खत्म हो जाएगा। तो भाई सीधा सा हिसाब है, 50 जग। कितना जग भाई, 50 जग। जगों की संख्या कितनी निकली, 50। तो आप कैसे निकाले होंगे भाई, इसके टोटल आयतन में से, इसके टोटल आयतन में, टोटल वॉल्यूम में जग जग के वॉल्यूम से भाग दिए होंगे भाई। बाल्टी का टोटल आयतन कितना है, 100 है। एक जग का आयतन कितना है, 2 लीटर। 2 से 100 कितना बार में, 50 बार में। तो जगों की संख्या कितनी निकली, 50। ऐसे निकाले होंगे भाई। तो वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा। शंकुओं की संख्या निकालनी है भाई, कि इस साइज के कितने शंकुओं में ये वाला आइसक्रीम भरा जा सकता है, इसमें से निकाल निकाल के। तो भाई पूरे इस वाले पूरे बर्तन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन बटा में एक शंकु का आयतन, बस शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं इस तरह के सवाल में हमेशा अप्लाई करता हूँ, ये बाल्टी और जग वाला समझा के। ठीक है। तो आप ये 50 जग कैसे लाए होंगे भाई, पूरे बाल्टी के आयतन में से एक जग के आयतन से भाग दे दिए होंगे। ठीक है। तो पूरे बाल्टी का आयतन 100 था, एक जग का आयतन 2 था, 2 से 100 कितना बार, 50 बार में, तो 50 जग। वैसे तो हल्का था तो आप अंदाजी बोल दिए 50 जग, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बनाएंगे ना हम लोग। तो देखो जी, इस बेलन के बारे में क्या दिया है। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, भाड़ा हुआ। बेलन के बारे में क्या क्या दिया है, बेलन का व्यास है 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 12। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन की त्रिज्या को मैं R1 मान रहा हूँ, छोटा R1। तो व्यास 12 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 12 का आधा 6, तो 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या R1 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई को बोल रहा है, बेलन की ऊंचाई को बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई को हम लोग H1 माने हैं, क्या माने हैं, H1। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो H1 बराबर 15 सेंटीमीटर। शंकु शंकु के ऊंचाई दे दिया है, शंकु का ऊंचाई कितना दिया है भाई, शंकु का ऊंचाई दिया है, आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई को हम लोग H2 माने हैं, क्या माने हैं, H2। H2 दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या कितना होगा, व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो शंकु की त्रिज्या को हम लोग R2 माने हैं और बेलन की त्रिज्या को R1। ठीक है। बेलन की त्रिज्या को R1, शंकु की त्रिज्या को R2, बेलन के ऊंचाई को H1, शंकु की ऊंचाई को H2। अब देखिए अर्धगोला भी है, तो जब हम लोग एक शंकु का आयतन निकालेंगे तो उसमें ये अर्धगोला भी शामिल रहेगा। ठीक है। अर्धगोला भी शामिल रहेगा। आप ही बताइए, ये जो त्रिज्या शंकु का रहेगा वही त्रिज्या तो इस अर्धगोले का रहेगा।
तो अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या रहेगी, यही वाली रहेगी। तो अर्धगोले का त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अर्धगोले का आयतन निकालते हैं हम लोग तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो जी, आइसक्रीम वाले शंकुओं की संख्या, ठीक है, जो शंकु है ये तो आइसक्रीम भरा हुआ है नहीं इस तरह का, तो आइसक्रीम वाले शंकुओं की संख्या, कौन शंकु होगा भाई, तो इस पूरे बर्तन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टा में एक आइसक्रीम वाले शंकु का आयतन, वही बाल्टी और जग वाला सवाल, ठीक है। इस पूरे का आयतन बटा में एक शंकु, आइसक्रीम वाले शंकु का आयतन। तो चलिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या R1 है तो R1 का स्क्वायर इंटू में एच, तो इसके एच को हम लोग H1 माने हैं, बट्टा में एक आइसक्रीम वाले शंकु का आयतन, इसका आयतन निकलना है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है प्लस शंकु दिख रहा है, अर्धगोला और ये शंकु। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसका आर क्या है, R2 है, R2 का क्यूब प्लस अर्धगोले का आयतन तो हो गया, इस पूरे आइसक्रीम वाला शंकु में अर्धगोला भी आ रहा है तो अर्धगोले का आयतन, अब प्लस इस वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है R2, तो R2 का स्क्वायर इंटू में एच, एच शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, H2 माने हैं। चलिए H2, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है, 1/3 यहाँ भी है और 1/3 यहाँ भी है। अच्छा, 2 लिखूँ चाहे 1 गुने 2 लिखूँ, बात तो सेम है ना। तो 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, R2 यहाँ भी, R2 यहाँ भी, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया जाए, ठीक है। ऊपर में क्या है हमारे पास, ऊपर में है पाई R1 का स्क्वायर इंटू में H1 बटा में, नीचे में कॉमन आ रहा है क्या क्या 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई यहाँ भी है, 1/3 पाई यहाँ भी, 1/3 पाई। अच्छा, R2 का क्यूब है, R2 का स्क्वायर है, तो R2 यहाँ भी है, R2 यहाँ भी है, तो R2 का स्क्वायर, इसमें भी R2 का स्क्वायर है, तो R2 का स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ मैं, R2 का स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, तो यहाँ बच गया 2 बच गया, और R2 का स्क्वायर तो आप ले चुके हैं, तो इसमें से एक R2 बचा, 2 और R2 बचा, 2 और R2 बचा, प्लस का प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर, ये तो बाहर ले चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ H2 बचा, क्या बचा, H2 बचा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। पाई से पाई तो कट गया, पाई से पाई क्या हुआ, कट गया। R1 का स्क्वायर, R1 कितना हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर, अब गुने में H1, H1 कितना हमारे पास 15, ठीक है, 15 बट्टे में 1/3 का 1/3 गुने R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 2 गुने R2, 2 गुने R2, तो R2 तो 3 है तो 3, अब प्लस H2, H2 कितना हमारे पास 12, ठीक है 12। चलिए 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, अगुने में क्या है 15 बट्टा में 1/3 का 1/3 गुने 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3। चलिए 3 दूनी 6, 6 या 12 कितना हो गया 18, तो डायरेक्ट मैं 18 लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा। 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, 3 दूनी 6, 2 9 18, ये दोनों 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 5 15, 5 दूनी 10, तो शंकुओं की संख्या कितनी निकली भाई 10। आइसक्रीम वाले शंकुओं की संख्या कितनी निकली 10। देखिए कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया वैसा आप भी करें, आप खुद से भी कर सकते हैं। और देखिए इन दोनों में आप R2 का स्क्वायर ना कॉमन लेके सिर्फ आप 1/3 पाई और 1/3 पाई कॉमन लेते तभी भी काम चल जाता, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इस तरह के सवाल को मैं हमेशा जग और बाल्टी वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, तो इसे नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि विमाओं 5.5 गुने 10 गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm, ठीक है 2 mm मिलीमीटर
2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? कह रहा है कि इस साइज का घनाभ बनाने के लिए, जिसकी लंबाई 5.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 है, इस साइज का घनाभ बनाने के लिए इस साइज के चांदी के सिक्कों को, कितना चांदी का सिक्का हम पिघला देंगे ना कि इस साइज का घनाभ बन जाएगा। ठीक है, देखिए सेम सवाल 5 नंबर की तरह है। ठीक है, चांदी के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, तो इस पूरे घनाभ के आयतन में एक चांदी के सिक्के से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब बात आ रही है कि ये जो चांदी का सिक्का है ये एक्चुअल में है क्या, गोला है, बेलन है, शंकु है, क्या है? तो देखिए आपको समझाने के लिए मेरे पास कुछ सिक्के हैं। ठीक है, अभी कुछ सिक्कों को मैं लेके ऐसे आपको दिखा रहा हूं, तो आप बताइए जरा, ये एक बेलन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी बेलन दिख रहा है ना, ये सिलेंडर दिख रहा है। एक एक करके सिक्का मैं निकाल रहा हूँ अब। ठीक है, अभी भी ये बेलन है, अभी भी ये बेलन है, अभी भी ये बेलन है। ठीक है, अभी भी बेलन दिख रहा है, बस बेलन का साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया। अभी भी ये बेलन है, अभी भी ये बेलन है, बस उसका हाइट छोटा हो गया। अभी भी ये बेलन है, अभी भी ये बेलन है। एक सिक्का भी बच गया है मेरे पास ना, फिर भी ये क्या है, एक बेलन ही है, बस इसका हाइट बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो ये जो चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का है, ये एक बेलन के ही साइज का है। ठीक है, आप ही बताइए जरा, मेरा मार्कर कहाँ गया भाई, ये ब्लू वाला मार्कर कहाँ से आ गया, 1 मिनट। हाँ, ब्लैक मार्कर मिल गया। ठीक है, ब्लू वाला मार्कर जो है ना उतना अच्छा से चलता नहीं है। आप ही बताइए जरा, ये एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन का साइज मैं छोटा कर दिया, अभी भी तो ये बेलन है, साइज और छोटा कर दिया। अभी भी तो ये बेलन है, साइज और छोटा कर दिया मैं। ठीक है, अभी भी तो ये बेलन है, बस इसका हाइट छोटा हो गया है। ठीक है, तो सिक्का भी क्या होता है, एक कोई भी सिक्का एक क्या होता है, एक बेलन होता है। बात समझ में आई आपको? तो भाई हमको निकालना है सिक्कों की संख्या। भाई को सिक्का इस साइज का साइज दे दिया है, बेलन का साइज दे दिया। ठीक है, इस साइज का को सिक्का पिघलाएंगे अगर हम, तो भाई ये एक घना बन जाएगा, माने इतना बड़ा एक घना बन जाएगा। तो सिक्कों की संख्या में निकालनी है, तो कैसे निकलेगा भाई, तो पूरे घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। वही बाल्टी और जग वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 5 नंबर सवाल में समझाया था। तो देखिए घनाभ का दे दिया है लंबाई 5.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई कितना 3.5। बेलन के बारे में दे दिया है, मतलब चांदी के सिक्के के बारे में दे दिया है, व्यास 1.75 है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, 1.75 बटा में 2 सेंटीमीटर। अच्छा, दशमलव डिस्टर्ब कर रहा है तो दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 ना, तो जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे में 2 को 0 एक्स्ट्रा बैठ जाएगा। चलिए दोनों कट रहा है। ठीक है, 25 से दोनों कट रहा है, 25 से 200 8 बार में 25 छः के 150 और 25 सत्ते 175। ठीक है, ये ऊपर वाला है 7 बार में कट गया, तो कितना आ गया, 7 बटा में 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सब सेंटीमीटर में है, बेलन की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो हाइट mm में क्यों रहे भाई? सारे सारे क्वांटिटी को आप एक ही में चेंज कर दीजिए, या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में। तो इस मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से भाग देते हैं, तो 2 बटा में 10, और ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना है चांदी के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो घना बल बनाने के लिए इतना व्यास और इतना मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्के, तो चांदी के सिक्कों की संख्या भाई, चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या निकालनी है। सेम वही सवाल 5 नंबर की तरह, घनाभ का आयतन। ठीक है, अब बट्टा में एक चांदी के सिक्के का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, अब बट्टा में एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। अच्छा, घनाभ का आयतन तो आपको पता है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चांदी का सिक्का भाई बेलन है, अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए घनाभ का लंबाई पता है हमको कितना है, 5.5, चौड़ाई पता है 10, ऊंचाई पता है कितना 3.5, बट्टा में पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना है 22 बटा में 7, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 7/8 ना, तो 7/8 का स्क्वायर। अच्छा 7/8 का स्क्वायर करना है तो मैं 2 बार लिख दूँ डायरेक्ट, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू में एच, एच कितना हमारे पास 2 बटा में 10, 2 बटा में 10।
एक दो तरीका है कि यहाँ पे भी मैं काट कुट कर दूँ, एक तरीका है कि अच्छे से काटा जाए। चलो देखो जी, मैं सारा पलट दे रहा हूँ। ऊपर वाला जो है वो रहने दो अभी, 5.5 गुने 10 गुने 3.5। हमें पता है कि ये भाग का निशान है। अब भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होता है ना, साथ वाला चीज़ पलट जाता है। ये सब पलट जाएगा। 22/7 क्या हो जाएगा? 7/22। 7/8 क्या हो जाएगा? 8/7। 7/8 क्या हो जाएगा? 8/7। 2/10 क्या हो जाएगा? 10/2। अब काट कुट किया जाए हम लोग, ठीक है। एक सात से एक सात कट गया, ये 2 चौका 8 कट गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं काटूंगा मैं। आपको दिख रहा होगा कि 5.5 22 कट रहा है 11 से। अभी नहीं काटूंगा। इन दोनों को अगर मैं गुना करूंगा 5.5 में 10 से, भाई एक जीरो से गुना होगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 5.5 गुने 10 कितना हो गया? 55 हो गया। कितना हो गया? 55। ये 3.5 और ये 10, ठीक है। 3.5 में 10 से गुना करेंगे तो ये 35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 35। चलिए अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 8 गुने 4। 8 गुने 4, ठीक है, सॉरी सही 8 गुने 4। अब बट्टा में क्या बचा हमारे पास? बट्टा में बचा 22 गुने 7। 22 गुने 7। 22 गुने 7। अब काट कुट करते हैं। 7 × 5 = 35। 11 से ये दोनों कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55। 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4। चलिए गुना करते हैं, ठीक है। 50 के 25, 25 दूनी 50। अब 50 अठे 400, 50 अठे 400, ठीक है। हाँ 50 अठे 400। 50 गुने 8 कितना हो गया? 8×5 = 40, 400, ठीक है। तो हमारा निकला चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? 400, ठीक है। तो इस साइज के, ये जो साइज दे दिया है, ठीक है, इस साइज के कितने चांदी के सिक्कों को हम लोग पिघलाएंगे तो भाई इतना बड़ा घना बनेगा? 400 चांदी का। इस तरह का 400 आप सिक्का पिघलाइएगा ना, तब जाके आपको इस साइज का घना बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर भी करें, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।